और एक वचन हम निकालेंगे प्रभु से सीखने के लिए। और आज भजन संहिता उसका 19वां अध्याय, उसका 12वां और 13वां वचन। भजन उसका 19 का 12 और 13, कोई भी जन पढ़े। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? ऐसा लिखा हुआ है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। मुझ पर प्रभुता लिखा हुआ है, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। और आगे क्या लिखा हुआ है, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। आपको मालूम है, सभी लोग इस संसार में सिद्ध होना चाहते हैं। सिद्ध मतलब परफेक्ट। एक ऐड आया करता था रेमंड कंपनी का, उसमें लिखा हुआ था द परफेक्ट मैन। आज के समय परफेक्ट कौन है? कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर के सिवाय इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है, रोमी की किताब में लिखा हुआ है, एक भी धर्मी नहीं और कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रहित का मतलब अलग है। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की आशीषों से रहित हो जाते हैं। रहित का मतलब दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के आशीर्वादों से हम दूर कब हो जाते हैं? जब हम पाप में जीवन बिताते हैं। यूं तो संसार पूरा पापी है और इस संसार में जितने आए वे सब पाप के वश में थे। जो माता से पैदा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सब पाप के वश में थे और पाप में रहकर किसी ने ज्यादा पाप किया, किसी ने कम पाप किया, और पाप में रहकर ये जीवन को न छोड़कर चले गए, मर गए। मतलब सब व्यक्ति पापी है। मैंने भी पाप किया, आप भी पापी और मैं भी पापी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु मसीह को अपना कर यीशु मसीह के मुताबिक जीवन जीते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू से हमारे सारे पापों को शुद्ध कर देता है और फिर हम पापी नहीं रहते। इसलिए हम गाना गाते हैं, हम हैं तेरी संतान। हम पापी नादान नहीं है, हम लोग चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम दाऊद है, और दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि 12 पद में अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। इसका मतलब दाऊद राजा 3 प्रकार के पापों को बताते हैं। कितने प्रकार के पाप? 3 प्रकार के पाप। और 3 प्रकार के पापों में सबसे ज्यादा खतरनाक जो पाप है वो क्या है? ऐसा खतरनाक पाप क्या है जिससे कि हमारी आशीषें चली जाती हैं और हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते। चाहे 10 बार बपतिस्मा ले ले, चाहे रोज बपतिस्मा ले ले, चाहे लेते रहे, रोज 10 डुबकी रोज लगाते रहे, कोई फायदा उससे नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। यहाँ 3 प्रकार के पाप हैं। पहला पाप है भूल चूक का पाप। पहला पाप कौन सा है? भूल चूक का पाप। भूल चूक तो भूल चूक है, भूल चूक का तो भूल चूक है ना। यह 3 प्रकार के पापों का जिक्र आया है। पहला पाप भूल चूक का पाप। तो भूल चूक का पाप तो भूल चूक तो क्या है? भूल चूक क्या है? भूल चूक है भाई, जिससे भूल हो गई तो भूल को तो लोग माफ कर सकते हैं ना। बाइबल में लिखा हुआ है, भूल चूक का पाप जो आपसे हो जाता है जाने अनजाने में, परमेश्वर उस पाप को माफ कर सकता है। कौन से पाप को? जो भूल चूक से हो रहा है। आप भूल चूक से कुछ पाप करते हैं, भूल चूक से कुछ निकाल दिया मुंह से, भूल चूक से जो भी कुछ करते हैं। मैं बड़ा लंबा लेना नहीं चाहता हूँ, आने वाले संडे को और हम जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमने 9 से 11 कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है कि भूल चूक के पाप के विषय में क्या है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। पहला पाप राजा दाऊद बता रहे हैं, भूल चूक का पाप। ऐसा पाप जिससे जो भूल से हुआ हो उसको परमेश्वर माफ कर देते हैं। कब? जब आप माफी मांगकर पश्चाताप कर प्रार्थना करते हैं तब। ऐसा नहीं है कि आप रोज भूल चूक में कर दोगे, रोज माफ कर देगा। नहीं, भूल चूक के पाप की भी आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। माफी मांगोगे तो परमेश्वर आपके भूल चूक के पापों को क्या कर देगा?
मैं भी प्रार्थना करता हूँ, कभी जब बीमारी में आ जाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रभु जी यदि कोई मुझसे भूल चूक से पाप हुई उसे माफ कर। परमेश्वर यदि जाने जाने में किसी को भला बुरा कहा है उसे माफ कर परमेश्वर, और परमेश्वर माफ कर देते हैं। और आगे पढ़ेंगे उसे 12 पद को। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से दूसरे पाप को बोला है मेरे गुप्त पाप। मेरे गुप्त पाप का मतलब समझते हैं, जब गुप्त है तो गुप्ती है। गुप्त पाप का क्या मतलब है? जो गुप्त में है तो वो क्या है? गुप्त में है। गुप्त के पाप तो कोई नहीं जान सकता सिवाय कुछ लोग कहते हैं कि जब दो आदमी बैठकर बातें करते, कितने लोग? दो आदमी बैठकर बात करते हैं तो वो 6 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर समझते हैं आप? चरित्र 6 प्रकार के लोग होते हैं। कब? जब दो आदमी बात करते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, किसी ने मुझसे बोला हम 2 आदमी बात कर रहे हैं, आप कौन है? तो मैं बोलूंगा मैं पादरी शैमुल सिंह। तो पहला कौन हूं मैं? पास्टर। मैं पादरी साहब हूँ। पहला सब लोग जानते हैं क्या? पादरी साहब। इधर भी आकर पूछोगे पादरी साहब का घर कौन सा, कोई बता देगा पादरी साहब। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि मैं अपने घर में आऊंगा तो मेरी माँ मुझसे बेटा, लल्ला है, मेरे भाई मुझसे भैया, मेरी बहन मुझसे भाई, मेरी पत्नी का तो दूसरा कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर जिसका रिश्ता जिससे भी है मेरा, तो दूसरा कैरेक्टर है मेरा। किसी का मैं भाई हूँ, किसी का मैं क्या नाम है, कुछ ना कुछ लगता हूँ। ये रिश्तेदारी वाला मामला है। ये मेरे परिवार में दूसरा कैरेक्टर है मेरा। और तीसरा कैरेक्टर कैसा है वो वही जानता है। वो किसी के सामने खुला हुआ नहीं है। पहला कैरेक्टर मेरा पद सब जानते हैं। दूसरा कैरेक्टर के फनाने का लड़का है, ये भी सब जानते हैं। तीसरा मैं कैसा हूं ये वो ही जानता है। इसलिए क्या है, 3 कैरेक्टर हो गए। ऐसी सामने वाले का है, हम उसको किस तरीके से, तो कितने कैरेक्टर हो गए? 6 कैरेक्टर। लेकिन 6 कैरेक्टर में मैं बताना चाहता हूँ एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो गुप्त कैरेक्टर है, जिसे कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। कितना भी हम लोगों के सामने सिद्ध बनने की कोशिश करें, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है पहला पाप क्या था? भूल चूक का पाप। दूसरा पाप क्या है? गुप्त पाप। गुप्त पाप को जो गुप्ती है उसके विषय में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक गुप्त पाप के विषय में याद आया कि एक बार मैं एक जगह पे गया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जगह पे मैं गया, क्या नाम है, प्रचार करने के लिए। तो प्रचार करते तो बहुत से लोग आ जाते हैं, बादशाह प्रार्थना करो प्रार्थना करो। एक लड़का था कोने में बैठा हुआ था, वो सब लोग चले गए और वो मैंने बोला कि जब सब लोग चले गए तो मैं भी अपना बैग उठा के निकलने लगा। तो उस लड़के ने मुझसे बोला नहीं, मुझे आपसे कुछ बातें करना है, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आप मुझे बातें करें। मैंने बोला बताइए क्या बात है, मैं क्या बात करूँ आपसे, क्या प्रार्थना करूँ आपके लिए? उसने बोला मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। उसने बोला मैं गंदी फिल्में देखता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पोर्नोग्राफी बोलूंगा समझ में नहीं आएगा इसलिए बोल रहा हूँ। मैं गंदी फिल्में देखता हूँ और बहुत ज्यादा देखता हूँ, और जब तक नहीं देखूंगा मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए देखना पड़ता है मुझे। और जब उसको देख लूंगा मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। और ये ऐसे गुप्त पाप थे जो उसने मुझसे शेयर किया, और इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं कौन सी जगह गया, कहाँ पर गया, किससे मिला। ये बाहर की बात, अलीगढ़ की बात नहीं है। बाहर मीटिंग करने जाता हूँ वहां पर, वो मुझे बड़ा, मैंने बोला उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए। दूसरा मैंने बोला जब भी आपको मन करे तब आप उठाकर बाइबल पढ़ना। जब आपका ऐसा मन करे उठाकर बाइबल पढ़ना। क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे और बताया, एक व्यक्ति और मुझे मिले प्रभु के दास, तो मैंने उनसे बोला पास्टर आपने शादी नहीं की, और हम बात करते रहे। फिर मैंने बोला कुछ आपका संसारिक काम करने का इच्छा नहीं करता क्या? उन्होंने बोला मैं 24 घंटे बाइबल अपने पास रखता हूँ। हालेलुया। मेरा मन ना भटके, मेरे लिए पास क्या है? सबसे बेटर बाइबल है। हालेलुया। क्योंकि मैं देखता हूँ इस संसार में, इस आधुनिक संसार में अच्छे अच्छे लोगों का मन बदल रहा है, खराब हो रहा है। मैं घर में गया प्रार्थना करने के लिए,
उस जगह का मैं गया, अभी बीते दिनों गया, तो एक व्यक्ति मुझे मिला, उसके बच्चे छोटे छोटे देख के मैंने बोला कैसे बेचारे मासूम बच्चे। मैंने उनकी माँ कहाँ है? उन्होंने बोला पादी साहब, अब देखिए उन्होंने ऐसी बातें बोली मुझे सुन के, वो कहीं वो जाती थी मेरे साथ और जाते जाते वो कहीं और निकल गई, 3 बच्चे छोड़ गई। मुझे सुन कितना माहौल खराब हो गया है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है अपने दाऊद राजा कहते हैं अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। और 13 वचन पढ़े, जल्दी पढ़े, हम समाप्त करेंगे। अपने दास को ढिठाई के पापों तीसरा पाप है ढीठ पने का पाप। काय का पाप? ढिठाई का पाप। ये समझ रहे 3 पाप। पहला पाप भूल चूक का पाप, परमेश्वर माफ करेगा। गुप्त पाप को भी यदि आप छोड़ दोगे, माफी मांगोगे तो वो भी माफ। पहले पाप को, भूल चूक को ही माफ करेगा परमेश्वर, गुप्त पापों को भी जो गुप्त में आप कर रहे हैं। एक पादी साहब को मैंने सुना कि वो एक पादी साहब थे, गुप्त में वो रोज शराब पिया करते थे। मैंने उनसे पूछा पादी साहब ये क्या बात है? उन्होंने बोला बिना पिए मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए मेरे बाथरूम में रखा रहता है जब भी मैं जाता हूं। लेकिन वो गुप्त पाप थे, एक पादी साहब ने मुझे बताया है। और जब मैंने उनसे बातें करना शुरू करी तो अभी पादरी साहब है तो उनके पास बाइबल है, वो एक से, क्योंकि आप लोग बचाव के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, यीशु ने बनाई है। और किसी ने तो कहा भी था कि उन्होंने बनाई और हमने लगाई, इसमें क्या बुराई है? तो प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे गुप्त पाप। फिर मैंने उनसे बोला पास्टर क्या प्रार्थना कीजिए, नींद आने के लिए प्रार्थना कीजिए, घुटने टेके प्रार्थना कीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए। और मैंने तो इस बात को भी बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। एक बहन का मेरे पास रात में फोन आया 1 बजे कि पादी साहब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मैंने बोला भजन संगीता 91, भजन संगीता 121, भजन संगीता 23, भजन संगीता 145 पढ़ना। और भजन संगीता 91 ही पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते सो गई। मैंने बोला हाँ मैंने क्या हुआ? अरे भजन संगीता 91 थोड़ी सी पढ़ा मैंने, मुझे आंखें बाहरी हो गई बाइबल पढ़ने से। और उसके हाथ में मोबाइल देती थे तो 4 बजे तक ऑनलाइन होती हो वो पढ़ती रहती, देखती रहती, और बाइबल पढ़ते ही उसको नींद आ गई। मैं कह रहा हूँ बाइबल एक मेडिसिन भी है आपको, स्लीपिंग मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन है आप सो सकते हैं आराम से। हालेलुया। और कई बार ऐसा देखा चर्च में भी लोग, हम लोग गाना गाते हैं प्रभु को महिमा मिले, और लोग सोते रहते हैं, फिर हालेलुया जब जाते हैं हाँ भाई कुछ हो रहा है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा किए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या है, गुप्त भूल चूक के पाप को प्रभु माफ करेगा, गुप्त पाप को छोड़ देंगे और पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में आएंगे, उनकी भी माफी। लेकिन तीसरा पाप देखिए क्या है, लिखा हुआ है तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। तीसरा पाप दाऊद राजा, गुप्त पाप क्यों बोले दाऊद राजा ने? क्योंकि गुप्त में उसने कुछ पाप किया था, बाद में माफी मांगी थी, क्षमा हो गई थी। भूल चूक के पाप की क्षमा, गुप्त में पाप करा उसकी भी क्षमा हो गई। उसने प्रार्थना किया, लिखा हुआ उपवास के साथ प्रार्थना की, उसका बेटा मर गया, गुप्त पाप की सजा। नंबर 3 क्या है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी। अब ढिठाई के पाप कौन से हैं? ढीठ पने के पाप। ढीठ पने के पाप मालूम है आपको? ढीठ पने के पाप ऐसा है कि इंसान से बोलोगे भाई ये पाप है, वो मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ढीठ हो चुके हैं। ढीठ पने का पाप क्या है मालूम है? हमारे नसों में बहने लगते हैं। हालेलुया। हमारे जैसे मैंने पादी साहब से बोला, पादी साहब ये शराब मत पिया करो, लेकिन कहाँ लिखा है? मत लिख पढ़िए, कहाँ लिखा है? दिखाओ मुझे बाइबल से, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि वो उसमें ढीठ हो गए। क्या हो गए? इतने ढीठ हो गए वो पादी साहब कि उनकी नसों में बह रहा है वो। कहाँ बह रहा है? और उनकी नसें, उनकी आदत में है, आ गया ढिठाई के पाप। और आदत मानना, और किसी से बोलो चर्च आने के लिए लगातार चर्च आओ, भाई साहब ढीठ इतने हो गए चर्च आने के विषय में, वो कह रहे हैं अरे हम तो घर में भी दुआ करेंगे, प्रभु तो सब जगह, आप ही ने तो कहा था। अब फादर साहब कहते हैं हाँ यार मैंने कहा था, प्रेज़ द लॉर्ड मेरी गलती है। कुछ लोग ढीठ हो चुके हैं, कुछ लोग इतने ढीठ हो चुके हैं। अभी प्रेज़ द लॉर्ड मैं भी प्रचार करता हूँ, लेकिन उनको सोचते उधर भी प्रचार सुनना, उधर भी चर्च में जाना, इस चर्च में भी जाना, उस चर्च में भी जाना, इतने ढीठ हो चुके हैं। एक बार मेरे कलीसिया में ऐसा व्यक्ति था, मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला भाई आज दिखाई दे रहा। अरे भाई साहब उस बार उधर चला गया था, उस बार उधर चला गया था। मैंने बोला क्यों? अरे भाई साहब हम तो भेड़े हैं, भटक जाती हैं। हाँ वही बात, तुम पे अच्छा उदाहरण है।
ढीठ पने के पाप, और बाइबल में लिखा हुआ है ढीठ पने के पापों को परमेश्वर कभी माफ नहीं कर सकता। ये ढिठाई के पाप है। ढिठाई के पाप जैसे पोर्नोग्राफी आदत में आ गई, वो छोड़ी नहीं जा रही। एक वचन निकालेंगे आप मेरे साथ, गिनती की किताब उसका 15 अध्याय उसका 27 से 30 तक पढ़ेंगे जी। उसके बाद 30 भी पढ़ना। यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, लिखा हुआ है यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, तो वह एक वर्ष के एक बकरी, लिखा हुआ है यदि भूल से पाप करे तो उसके लिए व्यवस्था है। वो कुछ उस जमाने में था, बलि कर दे तो उनके भूल के पाप माफ हो जाएंगे। यानी कि भूल के पाप को माफ करने का परमेश्वर के पास प्रोविजन है। क्या बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे प्रोविजन को? मतलब व्यवस्था है। भूल चूक के पाप को प्रभु माफ कर देगा, गुप्त पाप को माफ कर देगा। और 30 वचन पढ़ें। परंतु क्या देशी या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ लिखा हुआ है देशी हो या विदेशी हो, ढिठाई से पाप करेगा कुछ भी, वह यहोवा को अनादर, वो परमेश्वर का अनादर करता है। यानी ढीठ पने के पाप परमेश्वर की नजर में क्या है? अनादर है। हालेलुया। और ढीठ पने का पाप क्या मतलब है? ढीठ पने का मतलब है, ढीठ पने का मतलब आदत में शामिल होना। कोई झूठ बोलता है, कोई झूठ बोलता है तो क्या होगा? आदत में। एक व्यक्ति गाली देता था, किसी ने बोला यार किसी ने बोला कि तुम बहुत गाली देते हो, तो मैं एक रिश्ते का नाम ले रहा हूँ, रिश्ता है, मैं गाली नहीं दे रहा, रिश्ता कौन साला बोल रहा था मैं गाली दे रहा हूँ, तो उसके क्या है? आदत में है, वो गाली भी देना है? और लेकिन वो मान नहीं रहा कि मैं गाली दे रहा हूं, वो ढीठ बना है, वो आदत में है। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, वो बोलते जाते हैं और उनको बोले अरे ना थोड़ा बहुत तो चल जाता है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, करते करते वो झूठ बोलते रहेंगे, है झूठ बोलते रहेंगे। कुछ लोगों को धोखा देने की आदत है, और आदत में ये सब क्या है? ढिठाई का जो पाप है, शब्द सुनिएगा, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो कम समय में खत्म करूंगा। ढीठ पने का जो पाप है वो हमारी आदत में बसा होता है। क्या में? आदत में बसा होता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के भवन में जाने में विलंब मत करना। यानी कि विलंब का क्या मतलब है? विलंब का मतलब क्या है? परमेश्वर के भवन में जाने में विलंब मत करना। लेकिन हम जब आते हैं हमेशा लेट आते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है बताने के लिए कि क्यों देरी से आए। ये ढिठाई का पाप है। ढीठ मतलब हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इसे क्या कहेंगे? ढिठाई का क्या मतलब है? ढीठपना, ढीठपना। और ये हमारी आदत पे बसा हुआ है, और परमेश्वर कह रहा है इस ढीठपने के पाप को परमेश्वर की नजर में क्या है? अनादर है। क्या है इसका मतलब? ढीठपने का पाप कोई पाप ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है? ये अनादर है। ये हमारे अंदर बसा हुआ है ढिठाई का पाप। ढिठाई का पाप क्या है? अंदर बना हुआ बसा। कुछ बोल देते हैं, फिर हम मुकर जाते हैं, फिर हम मन्नत भी बोल देते हैं, फिर मुकर जाते हैं। हम प्रार्थना के विषय में हर जगह ढीठपना यदि दिखाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़े 30 वचन को पढ़ो। परंतु क्या देशी या परदेशी जी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ जो कुछ ढिठाई से कुछ करे, वह यहोवा का अनादर वो परमात्मा का, परमेश्वर का अनादर करता है। और जो प्रभु का अनादर करेगा उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि इस विधि से उसके पाप माफ। भूल चूक के लिए विधि ठहराई थी, गुप्त पाप के लिए विधि ठहराई है परमात्मा ने, लेकिन ढिठाई के पापों के लिए कोई विधि विधान नहीं है कि ढीठ पने का पाप आप करते रहे और परमात्मा माफ कर दे। ढिठाई के पाप को परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। हालेलुया। तो आज का वचन ये है कि ढिठाई का पाप हम करते हैं तो कौन से आगे पढ़ेंगे उसको। भजन संगीता 19 का 13 वचन पढ़ना। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए तू रख। अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता वे मुझ पर प्रभुता कर। न करने पाए। मैंने बताया ना, ढिठाई का पाप प्रभुता करता है। प्रभुता मतलब, प्रभुता का क्या मतलब समझ रहे आप? राज करता है हमारे ऊपर। क्या करता है? अगर हम झूठ बोलने की आदत है तो हमारे राज कर रहा है। अगर हम गंदी फिल्में देखने की आदत है तो राज कर रहा है। अगर हमें शराब पीने की आदत है तो राज कर रहा है। अगर हमारे गुटखा खाने की आदत है तो हमारे ऊपर क्या कर रहा है?
राज कर रहा है। किसी को धोखा देने की आदत है तो राज कर रहा है। चोरी करने की आदत है तो राज कर रहा है। कई लोग अलग अलग तरीके से चोरी करते हैं। मैंने कहीं देखा ट्रेन में कैसे देखा कि एक मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ लोगों ने देखा कि टीटी आ रहा, कभी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए। और मैं कह रहा कैसे यार। और एक व्यक्ति का क्या हुआ कि एक व्यक्ति मुझसे कह रहा उठा भाई ये मेरी सीट है। मैंने उसको दिखाया कि भाई ये तो कंफर्म मेरी सीट है। वो भी दिखा रहा मेरी सीट है। अब मैं चौंक गया कि रेलवे एक ही बर्थ को 2 लोग को कैसे देगा। और वो मुझसे जिद कर रहा और आप उठो और आप उतरो ऐसा करके। मैं सो रहा था, सुबह की बात है, रात के 2:30 बजे की। मैं कह रहा यार रात में 2:30 बजे उठा रहा मुझे, और वो बहुत ज्यादा बलशाली लड़का। और मुझे इतने में टीटी आया। टीटी से मैंने बोला इधर आओ। मुझे बोला जी सर बताइए। मैंने उनको बात किया टीटी से। उसने उसका जब टिकट देखा तो पता चला उसका टिकट मतलब 4-5 स्टेशन बाद से कंफर्म था, और वो पहले ही आगे बैठ गया। इसका कितने लोग चालाक हैं, कितना पैसा हमारा बच जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हमें यहाँ से दिल्ली से पंजाब जाना है तो उसने दिल्ली से रिजर्वेशन कराया और उसी गाड़ी में बैठ गया। और जब उस व्यक्ति ने बोला उसने टीटी ने बोला तुम्हारे बाप की ये है, तुम्हारा स्टेशन तो अभी आया नहीं, उतरो यहाँ से, वहीं से बैठना। उन्होंने बोला बाबूजी का बस से जाऊंगा वहां तक। उन्होंने बोला फिर एक शरीफ आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो। लोग कितने ढीठ हैं, गलत भी कर रहे हैं और वो मानने को तैयार भी। और 2-4 लोगों को दिखा रहे देखो यार ये उठने को क्या नाम नहीं। देखिए S3 में मेरा भी है 73 नंबर इनका। तो वो लोग भी कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है। एक ने बोला रहे बाबूजी आप बैठे रहो, तो लेट गया। उन्होंने मेरा पैर अंगूठा पकड़ कर अरे भाई उठो, उठते क्यों नहीं हो। मुझे भी परेशान है, रात भर से मैं बैठा हुआ स्टेशन पे। अबे मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन क्या उसके अंदर इतनी ढीठपना था, वो क्या कर रहा है। लेकिन वो टीटी आकर उसने बोला भाई तेरा स्टेशन आएगा मुंबई से भी आगे जगह है पनवेल, वहां से तू बैठेगा और तू बैठ गया नासिक से। अभी यहाँ से आने में वहां तक आने के वो स्टेशन आएगा 9 बजे और तू 2:30 बजे परेशान कर रहा है। आप सोचिए। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि लोग कितने ढीठ हैं और मानने को भी तैयार। और आज बाइबल में लिखा हुआ अंत के दिनों में लोग ढीठ हो जाएंगे। बेटा माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, बुजुर्ग की कोई बात मानेंगे नहीं, इतने लोग ढीठ हो जाएंगे। है कई आज बच्चे इतने ढीठ हैं कि उनको जब तक मोबाइल ना दो तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। है एक मैं वीडियो देख रहा था कि एक बच्चे को इंजेक्शन लगाना था। डॉक्टर को एक बच्चे को इंजेक्शन लगाना था। इंजेक्शन कैसे लगाए, इंजेक्शन दे के बच्चा रोए चीखे चिल्लाए। डॉक्टर ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में उसने कुछ ऐप होते हैं, कुछ गाने साने से आते हैं, वो ऐप को उन्होंने डाला और डाल के उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा आराम से देखने लगा, उसके सीधे वो टी-शर्ट उतारने लगा और वो उतरवा रहा और देख रहा। और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाने के बाद वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत में ढीठता में क्या है, ढीठपने की आत्मा हमारे ऊपर प्रभुता करती है। प्रभुता मतलब हम उनके गुलाम हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है ढीठपने की आत्मा, दाऊद राजा कहते हैं मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। आगे लिखा हुआ है और लिखा हुआ तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मतलब ढीठपने का पाप छोड़ दूंगा और वो मुझ पर प्रभुता करती रहेगी तो मैं सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध तब हो सकता हूँ जब ये ढीठपने के पाप को, जो आदतन पाप है, जो हमारी नसों में घूम रहा है, जो सर में घूमता रहता है, कई लोग हैं, उस पाप को आजादी मिलना ही चाहिए। यदि हम इस पाप को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा और अपनी बरकत हमेशा हमारे ऊपर बनाकर रखेगा। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।